नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आ गए सभी लोग? कोई रह तो नहीं गया? आइए आज एक कहानी सुनाते हैं। लगभग सभी ने ये कहानी सुनी होगी। एक गांव में एक पिता और पुत्र थे। दोनों ने बड़ी मेहनत करके एक घोड़ा खरीदा। पिता और पुत्र उस घोड़े को लेकर के शहर से अपने गांव की तरफ चल दिए। पैदल पैदल चल रहे थे दोनों। तभी उनको रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उसने कहा, कैसे मूर्ख व्यक्ति है, घोड़ा साथ में, उसके बाद भी दोनों पैदल चल रहे हैं। पिता ने पुत्र से कहा, बेटा तुम छोटे हो, तुम बैठ जाओ घोड़े पर, मैं चल रहा हूं साथ में। बेटा घोड़े पर बैठ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एक दूसरा आदमी मिला। बोला, कैसा मूर्ख व्यक्ति है, बाप को तो पैदल चला रहा है, अपना खुद घोड़े पर जा बैठा। पुत्र ने कहा, पिता ऐसा करिए, आप बैठ जाइए। पुत्र पैदल चलने लगा। थोड़ा आगे गया तो लोगों ने टोका। बोले, कैसा जालिम बाप है, पुत्र को पैदल चला रहा है, खुद ऊपर बैठा है। पिता ने कहा, ऐसा करो बेटा, तुम भी आ जाओ, तुम भी घोड़े पर बैठ जाओ। तो पिता और पुत्र दोनों ही घोड़े पर बैठ गए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में उनको फिर कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा, कैसे जालिम लोग हैं, बेचारे बेजुबान जानवर की जान लिए जा रहे हैं, दोनों लदे उस पर चले जा रहे हैं। बेचारे पिता पुत्र दोनों फिर पैदल हो लिए। कहानी का सारांश यह है कि आप जिंदगी में, जीवन में चाहे कुछ भी कर लें, और अगर आप ये सोचें कि ये दुनिया आपसे खुश हो जाएगी और आप उनके मन मुताबिक कार्य कर पाएंगे, यह कभी संभव हो ही नहीं सकता है। अक्सर कर यह होता है कि आप जो भी कार्य करने जाते हैं उसमें लोग आलोचना करते ही करते हैं, विरोध भी होता ही है। अक्सर कर यह होता आया, ये त्रेता युग, द्वापर, सतयुग और कलयुग में भी होता है। हमेशा ही होता चला आया है और हमेशा ही होता रहेगा। इसलिए आलोचनाओं से व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए, बल्कि आलोचनाओं को एक अवसर की भांति देख करके उसमें अवसर खोज करके उसको आगे अग्रसर होना चाहिए और जनता के लिए और अपने लिए और समाज के लिए और उसके न्याय के लिए और उसके हित के लिए हमेशा कार्य में अग्रसर रहना चाहिए। हम जिस समय आज जिस जगह पर खड़े हुए हैं, ये जगह छिबरामऊ का पश्चिमी बाईपास है। यहाँ पर कुछ वर्ष पूर्व गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई थी, जो तकरीबन विगत 40 वर्षों से लगी हुई थी। नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के दौरान में वो प्रतिमा यहाँ से सभी की सम्मति से, सर्वसम्मत से यहाँ से हटा करके एक बेहतरीन पार्क में स्थापित कर दी गई, जहां पर, जिस पार्क का एरिया काफी बड़ा है, जिसमें गांधी जी को विधिवत वहां पर स्थान दिया गया उनके सम्मान के लिए। 2 अक्टूबर को अक्सर कर लोग वहां पर, जो भी उनके सम्मानित लोग हैं, जो भी उनको चाहने वाले लोग हैं, वहां जाते हैं, विधिवत उनका आदर सत्कार करते हैं। उस पार्क के सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। उस पार्क में साज सज्जा, रख रखाव और साफ सफाई का पूरा जिम्मा छिबरामऊ नगर पालिका के पास है। अब बात आती है कि इसके बाद जो मूर्ति जब यहां से 2022 में हटा करके एक पार्क में रखी गई थी, विधिवत रखी गई थी, प्रस्ताव के साथ रखी गई थी, उस समय सभी ने अपनी सहमति जताई थी। गांधी जी को यथावत स्थान दिया गया, यथावत जगह दी गई, किसी ने उसका अपमान नहीं किया। 3 वर्ष गुजर गए। 3 वर्ष पश्चात अभी विगत, आप यहां पर तारीख देख सकते हैं कि 29/10/2025 दिन बुधवार को यहां पर स्वर्गीय श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी, जो नगर से तकरीबन 5 बार छिबरामऊ विधानसभा से विधायक रहे और 1 बार सांसद रहे, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्तीय सरकार में सहकारिता मंत्री के पद पर भी आसीन रहे। नगर में उन्होंने बिना जातिगत, बिना किसी भेदभाव के सभी के उत्थान के लिए सामाजिक कार्य किए, और यही कारण है कि आज नगर का हर वर्ग, जो उनके विरोधी भी हैं, वह सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। और यही नहीं, जो विरोध भी कर रहे हैं वो भी साथ ही साथ यह कहते जा रहे हैं कि उनकी प्रतिमा यहां लगाए जाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बात वो सिर्फ इतनी कह रहे हैं कि गांधी जी का अपमान कर दिया गया। गांधी जी का अपमान किसने किया? गांधी जी का अपमान जब 2022 में सर्वसम्मत से वह प्रतिमा यहां से हटा करके नगर पालिका के द्वारा एक पार्क में स्थापित कर दी गई थी, तब किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। गांधी जी के अपमान और सम्मान की बात क्या वह कर रहे हैं जिन्होंने इमरजेंसी लागू की थी, जिन्होंने बेजाए लोगों को जेलों में ठूसा, जिन्होंने पत्रकारों की कलम पर अंकुश लगा दिया, उनको लिखने पर रोक लगा दी? क्या वह गांधी जी के सम्मान और अपमान की बात कर रहे हैं, या फिर वह गांधी जी के सम्मान और अपमान की बात कर रहे हैं जो गांधी जी अहिंसा का पाठ पढ़ाते पढ़ाते चले गए, और उन्हीं के देश में हे राम करते हुए गांधी जो गए थे, उन्हीं के देश में राम मंदिर के उत्थान के लिए गए हुए कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर जिन्होंने गोली चलाई, वह गांधी के सम्मान की बात कर रहे हैं? या फिर वह गांधी के सम्मान की बात कर रहे हैं जिन्होंने इस अहिंसा के देश में, अहिंसा के पुजारी के देश में कई सिखों की निर्ममतापूर्ण हत्या करवाई? क्या वह गांधी के सम्मान की बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहा है गांधी के सम्मान की? गांधी का सम्मान क्या है मैं आपको बताता हूं।
गांधी का सम्मान यह है कि आप जातिगत, धर्म और भेदभाव की राजनीति से ऊपर उठ करके देश समाज के हित में और उसके कल्याण के लिए कार्य करते। एक मूर्ति लग जाने से आपके पेट में इतनी आग क्यों पैदा हो गई? क्या कारण है? आपको अपने ही नगर के, अपने ही क्षेत्र के एक व्यक्ति की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और उसके स्वाभिमान और उसके संस्कार की जरा बराबर भी कदर नहीं रह गई। एक और तो आप कह रहे हैं प्रतिमा लगने से हमें आपत्ति नहीं है, दूसरी ओर आप गांधी जी को बीच में ला रहे हैं। हालांकि सच मायने में अगर देखा जाए तो गांधी जी का जितना अपमान पूर्ववर्ती सरकारों में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। न गांधी जी का हुआ, न संविधान का हुआ, कभी भी नहीं हुआ। मैं ये बातें सारी एक पत्रकार होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते भी कह रहा हूं। विधिवत रूप से जिस जगह पर आज हम खड़े हैं, सम्मान पूर्वक तरीके से, इस जगह पर कभी ऐसा हुआ करता था कि यहां पर लोग आते थे, राहगीर अपनी जरूरतें, दैनिक जरूरतें पूरी करके चले जाते थे। मक्खियां भिनभिनाती रहती थी पूर्ववर्ती सरकारों में। यहां लोग खड़े हुआ नहीं करते थे बदबू की वजह से। आज उस जगह को सौंदर्यीकरण का रूप देकर दिखाइए जरा, शहर को किस तरह से नया एक आयाम दिया गया है कि जब शहर में कोई भी व्यक्ति अगर ग्रीनफील्ड हाईवे से दिल्ली या गाजियाबाद की तरफ से आता है तो वह शहर को सम्मान भरी नजरों से देखता है। जब इसका जीर्णोद्धार किया गया, इसको एक नई दशा दी गई, इसको एक नई दिशा दी गई, जब इसका उत्थान कर दिया गया, जब यहाँ विधिवत रूप से सारे कार्य हो गए, तो हाल वही हो गया बाप और बेटे की कहानी वाला कि गांधी जी को भी तो कहीं एडजस्ट कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे भाई साहब। एडजस्ट क्यों करना गांधी जी को? गांधी जी का तो पूरा देश है। गांधी जी को एडजस्ट नहीं करना है, एडजस्ट करना है आपको अपनी ओछी और छोटी मानसिकता को। आप उसे एडजस्ट करिए, गांधी जी को एडजस्ट नहीं करना होता है, क्योंकि आपको गांधी जी सिर्फ नोटों में और अपनी जेबों में अच्छे लगते हैं और हमें गांधी जी दिलों में अच्छे लगते हैं। यही कारण है कि हमने उनको सम्मान सहित पार्क में एक स्थान दिलवाया। और आप उसके अलावा आज भी वैमनस्यता की राजनीति में धसे हुए हैं। आप हैं स्वर्गीय रामप्रकाश त्रिपाठी जी, जो लगातार 5 बार विधायक रहे, पूर्व सहकारिता मंत्री रहे, एक बार कन्नौज जनपद से सांसद भी रहे। उस समय कन्नौज फर्रुखाबाद एक ही जनपद हुआ करता था। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी बारी विराम दूंगा और आप सबसे इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर जानना चाहूंगी। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बस बताएं। धन्यवाद।